हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट गिवन है और करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है। ऑसवर्ल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HNO3 इज बेस्ड अपॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, उसको चेकआउट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ऑसवर्ल्ड मेथड को चेकआउट करना पड़ेगा। Oswald method is an industrial process of preparing HNO3 and it consists of 3 steps। तो यहाँ पे क्या होता है, Oswald method को चेकआउट करेंगे। Oswald's method फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में 4 molecules of HNO3 get oxidized by using atmospheric oxygen in the presence of catalyst, मेटेलिक कैटलिस्ट, प्लेटिनम एंड रोडियम। एटमॉस्फेयर 5 एटमॉस्फेयर होना चाहिए और टेम्परेचर 850 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये इस किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO प्लस H2O एंड कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी यहाँ रिलीज होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो NO है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है बाय यूजिंग अगेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यूज होगा। 50 डिग्री सेल्सियस के अंडर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2NO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर थर्ड स्टेप में ये जो NO2 है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, 4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2 एंड इट फॉर्म्स व्हाट, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। तो ये इस तरह से यहाँ पे HNO3 का फॉर्मेशन होता है। बट स्टेप 1 में देखो जो अमोनिया है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडाइज होकर ये NO बना रहा है। और किसका कैसा ऑक्सीडेशन है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल्स है वो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दिस की कॉन्सेप्ट आपका स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट ए करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। सिमिलरली बी स्टेटमेंट को चेकआउट करते हैं। बी स्टेटमेंट बोल रहा है HNO2 कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्रेजेंट होती है तो वो कैसी एक्ट करती है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है। इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट एट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कैसे एक्ट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और अगर वो कोई एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। एंड इफ एनी एलिमेंट इज इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में है किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो बोथ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन एलिमेंट है, सेंट्रल एटम क्या HNO2 में, HNO2 की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट है नाइट्रोजन, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5 और मिनिमम ऑक्सीडेशन होता है -3। और ये +3 जो है वो +5 और -3 के बीच में है, तो ये कैसा है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। हेंस इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह ये एक्ट कर सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो HNO2 जो है वो Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर देता है Fe+3 में, और इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4 एंड Cl2, KMNO4 एंड Cl2 के प्रेजेंस में जो HNO2 है वो कन्वर्ट हो जाता है HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कैसा हो जाता है, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है, मतलब कि इसके ये KMNO4 एंड Cl2 के प्रेजेंस में ये कैसा एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। वाइल ये ऑक्सीडेशन ऑफ फेरिस आयन, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन टू फेरिक आयन के केस में कैसा एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से की कॉन्सेप्ट से पता चला कि बी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी क्या है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए और बी तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट देखते हैं। सी स्टेटमेंट बोल रहा है NO2 reacts with O3 to form N2O5। तो सी स्टेटमेंट में की कॉन्सेप्ट क्या होगा, की कॉन्सेप्ट विल बी द रिएक्शन बिटवीन द O3 ओजोन एंड NO2। So when NO2 reacts with O3 ozone it forms N2O5 along with the liberation of O2 गैस। तो यहाँ पे N2O5 मेजरली फॉर्म हो रहा है, तो सी स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ए बी सी ये तीनों ही कैसे स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट बचा डी स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट को भी चेकआउट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है डी स्टेटमेंट, देखो डी स्टेटमेंट बोल रहा है HNO3 कैन बी यूज्ड बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो HNO3 जो आपका है
एसिड, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है, +5 में। सिंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन is in maximum state, therefore it can only act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसा एक्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद को रिड्यूस कर ले। खुद को रिड्यूस करेगा तो अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी। ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने लगेगा, उसी को रिडक्शन कहते हैं। तो मतलब +5 से और ज्यादा आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ नहीं सकता। अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, मतलब खुद ये रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे डी स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज हेयर HNO3 ओनली कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। सो डी इज इनकरेक्ट, A B C इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।